हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो शेयर्स की जनरल एंट्रीज आज हम पढ़ेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसमें आने वाली आपको वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जो शेयर्स की जनरल एंट्रीज होती हैं वो बेसिकली क्या है कि अगर आप एक बार सीख गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि इनके जर्नल एंट्रीज में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। आपको एक ही फॉर्मेट पे आपको बार बार वही एंट्रीज मिलती हैं, चाहे किस तरह का भी क्वेश्चन आए। बस थोड़े से जो एडजस्टमेंट होते हैं वो हम आगे आके समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली जब शेयर्स इशू करती हैं, क्या करती हैं, शेयर्स इशू करती हैं। और उस शेयर्स को इशू करने के बाद वो लोग कंपनी क्या करती हैं कि वो पूरा पैसा एक बार में लेती हैं। लेट सपोज एक चीज समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने 1000 हमारे पास शेयर्स थे। कितने थे? 1000 शेयर्स थे जो एट द रेट 10 रुपीज ईच, मतलब हर शेयर कितने रुपए का है? वो 10 रुपीज का है। अब आप एक चीज बताइए कि कंपनी यहाँ पे ये चाहती है कि ये जो 10 रुपए हैं, ये जो 10 रुपए वो एक बार में नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि आप इसको स्टेप वाइज, मतलब उनके अकॉर्डिंग आप उनको पे करें। तो इसी में से वो क्या कर देती है कंपनी की, इसमें से एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह करके पैसा इसमें से लेती है थोड़ा थोड़ा करके। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि 10 रुपए में इन्होंने बनाया हुआ है कि एप्लीकेशन पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इनको 2 रुपए चाहिए। कितने? 2 रुपए चाहिए। फिर उसके बाद अलॉटमेंट में इनको 3 रुपए चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इनको फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज चाहिए। और फिर उसके बाद सेकंड कॉल या जो लास्ट कॉल होती है उसको सेकंड कॉल या फाइनल कॉल या थर्ड कॉल या फाइनल कॉल, जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम समझेंगे। तो सेकंड कॉल मान लीजिए 1 रुपए, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 5, 9, 10, ये हमारा हो गया टोटल। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा कितना है? 10 रुपीज। और शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1000। तो आप समझ रहे होंगे कि कंपनी क्या करनी है कि इस 10 रुपए को 2 रुपए पहले एप्लीकेशन पे लेना चाहती है, फिर 2 रुपए अलॉटमेंट पे लेना चाहती है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड कॉल पे। तो इस तरह वो पूरे 10 रुपए ऐसे लेना, इस प्रोसेस के साथ वो लेना चाहती है। तो अगर आप इसका अमाउंट अगर जाने कि कैसे होता है तो आप ये समझिए कि अगर इसको टोटल करें 1000 इंटू 10 करें तो हमारे कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बट आपको यहाँ पे क्या समझना है कि आपको 2 रुपए पहले आपको देने 1000 शेयर्स के एप्लीकेशन पे, फिर आपको 3 रुपए देने 1000 शेयर्स के अलॉटमेंट पे, फिर 4 रुपए देने हैं आपको 1000 शेयर्स के फर्स्ट कॉल पे, और फिर 1 रुपया आपको देना है लास्ट कॉल का। तो यहाँ पे हो गए 2000 रुपए, 3000 रुपए, फिर उसके बाद हो गए 4000 रुपए, फिर उसके बाद हो गए 1000 रुपए। तो अगर इसका हम टोटल करें तो 2, 5, 9, 1, 10 पूरे हो गए हमारे 10,000। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी क्या कर रही है कि 1000 शेयर्स इशू कर रही है और हर शेयर कितने का है? 10 रुपए ईच, हर शेयर 10 रुपए का है। तो अब क्या कर रही है कंपनी कि इस पैसे को, ये जो 10,000 है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी को पूरे कितने रुपए चाहिए थे? 10,000 रुपए चाहिए थे। कितने? 10,000 रुपए में। बट कंपनी पूरे पैसे नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि पहले आप एप्लीकेशन पे उसको सिर्फ 2000 रुपए दें, फिर उसके बाद 3 रुपए की, फिर 3000, फिर 4000, इस तरह करके जैसे भी कंपनीज मांगेंगी। ठीक है, तो आप ये, तो इन प्रोसेस के लिए हमें क्या है, मतलब जो हमें ये चीज आपको देखने को मिल रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन पे हमें जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो मैं इसी एग्जांपल के साथ जो है जर्नल एंट्रीज फ्रेम करता हूं। आई होप सो आपको समझ में आएगा कि 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए, ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा? हाँ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा कि 2 रुपए उसको एप्लीकेशन पे चाहिए, 3 रुपए अलॉटमेंट में, 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे और लास्ट कॉल पे 1 रुपया। तो ये अमाउंट वेरी कर सकते हैं, उनको कितने रुपए किस कॉल पे चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है,
तो हम क्वेश्चन अब हम बेसिकली जो सीखने जा रहे हैं वो जनरल एंट्रीज सीखने जा रहे हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनीज कितने शेयर्स इशू कर रही और हर शेयर कितने रुपए का है, और कंपनीज मान लीजिए कि ये 10 रुपए का है तो कंपनीज कितने रुपए एप्लीकेशन पे, कितने अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इस तरह वो पैसा लेना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे। मैं इसी क्वेश्चन पे ही जनरल एंट्रीज फ्रेम करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाला तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं। तो 1000 शेयर्स थे, लिख सकते हैं यहाँ पे इशूड 1000 shares at the rate 10 rupees each, जिसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस हमारे पास इधर है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, सेकेंड कॉल पे 1 रुपया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 10 रुपीज। तो यहाँ पे 10 रुपीज है और यहाँ पे भी 10 रुपीज। बट अब कंपनी क्या करती है कि अब इसकी जर्नल एंट्रीज हमें फ्रेम करनी है। तो अब जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने के लिए हम वो भी सीखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करते हैं। तो अब सबसे पहले मान लीजिए कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है पब्लिक को और उनसे पैसा इस तरह लेती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, इस तरह पैसा लेती है, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि जब शेयर्स इशू किए, ठीक, कंपनी को पैसा आया, क्या आया, कंपनी को पैसा आया, और कंपनी उस पैसे को शेड्यूल्ड बैंक में क्या करती है, जमा करती है, ठीक है। तो बैंक में पैसा गया तो एंट्री, जैसे कि मान लीजिए कि हम एंट्री लिख रहे हैं एज ए कंपनी, मान लीजिए हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया बेसिकली, ठीक है। अब यहां पे रूल समझ लेते हैं। अब सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज लिखता हूं, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी हमारे पास आती है तो ये तब हम एंट्री क्या करते हैं, ठीक। तो अब एप्लीकेशन हमारे पास, मतलब शेयर्स हमने इशू किए, ठीक, हमारे पास पैसा आया, हमने उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, और वो पैसा किस फॉर्म में आ रहा है, एप्लीकेशन मनी। अब आप समझिए एप्लीकेशन मनी क्या है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आप उसके लिए आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, कहीं भी, तो उसके लिए आप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया और पैसा दे दिया, ठीक है। तो अब वैसे ही यहाँ पे समझिए कि जब कंपनी को पैसा मिलता है, ठीक है, कंपनी को पैसा मिला और वो किस में मिल रहा है, एप्लीकेशन के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैसे आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन से, किससे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप बेसिकली आप ये समझिए कि जो शेयर्स इशू किए, पैसा आया, उस पैसे को कंपनी ने कहाँ जमा किया, बैंक में। कहाँ जमा किया, बैंक में। अब डेबिट द रिसीवर पर्सनल, बेसिकली बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। हमने बैंक को पैसा जमा किया तो हमने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिया एप्लीकेशन पे 2 रुपए 1000 शेयर के, तो 2 रुपए 1000 शेयर के, तो ये हमारा हो गया 2000, और यहाँ पे भी हमारा हो गया 2000। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या करना है कि हम इस जो पैसे, जो शेयर एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ है, इस पैसे को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। किसमें करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी पहली एंट्री हो गई। अब इस पैसे को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन
जो हमारा होगा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद किसमें ट्रांसफर करना है, टू शेयर कैपिटल में, किसमें, टू शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अमाउंट कितना लिख देंगे, 2000 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया, बैंक ऑन डेबिट, और किस से आ रहा पैसा है, एप्लीकेशन से, टू शेयर एप्लीकेशन। इस पैसे को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बार बार आएगी कि ये हम मतलब आप जब भी सॉल्व कर रहे होंगे तो ये एंट्रीज आप ऑलमोस्ट गलत करेंगे। मतलब अगर आप कोई ज्यादा प्रैक्टिस है तो आप भूलेंगे नहीं, अगर आप एक दो बार ही सीखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये एंट्री हो गई हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, ये हमको यहाँ पे रिसीव्ड हुई, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हमने इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं एप्लीकेशन मनी की, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। अब ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन हो गया, तो ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट, बेसिकली एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट, तो यहाँ पे एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि हर प्रोसेस में, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, सब में दो एंट्रीज होंगी। कितनी एंट्रीज होनी है, दो एंट्रीज होनी है, ठीक। तो अब अलॉटमेंट में सबसे पहली जो एंट्री होगी वो ड्यू की होगी, किसकी होगी, ड्यू की होगी। अच्छा, पहले एंट्री में आप सोच रहे होंगे कि ड्यू, और अभी मैं बताऊंगा, मतलब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए कि एंट्रीज जो हमारी अलॉटमेंट की, पहली होगी ड्यू की और दूसरी होगी रिसीव की, ठीक है। बट वहां पे क्या था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ और उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो आपको हमेशा याद रहे कि पहले में हमें क्या है कि पहली एंट्री में पैसा रिसीव होगा और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। बट जब हम अलॉटमेंट एंट्री सीखेंगे, मतलब ये तो हमने सीख लिया, बट अब हमारा प्रोसेस ये है, तो यहां से आपकी एंट्रीज क्या होने लगेंगी, आपकी दो स्टेप में होंगी, एक ड्यू की और एक रिसीव की। तो अब बताइए, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट से हमें पैसा आता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यू करते हैं। क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कहां पे जाएगा, शेयर कैपिटल में। कहां, शेयर कैपिटल। कितना है, 3 × 1000, 3 × 1000, हमारा ये आ गया 3000 और ये 3000। फिर उसके बाद ये तो हो गई ड्यू एंट्री की, शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे हमारी ड्यू हो गई। अब हमें रिसीव करना है, इसी पैसे को क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसीव के लिए हमें क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना लिख देंगे, 3000 और 3000। तो अभी क्या होने वाला है कि हर स्टेप में यही एंट्रीज होने वाली है, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये पैसा हमने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के लिए, शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया और हमने यहाँ पे फिर इसके बाद उस पैसे को एक नेक्स्ट एंट्री हमने लिखी जब हमें पैसा वो रिसीव हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ड्यू रिसीव्ड क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं कि एक टाइम देती हैं कि इस टाइम पे हम आपका पैसा ड्यू हो जाएगा, शेयर होल्डर को ये पैसा देना ही पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी ने बोला है कि आज की तारीख को आज आपका पैसा जो है आपको 3 रुपए अलॉटमेंट का देना है शेयर होल्डर से, तो आज की डेट क्या होगी, ड्यू, ठीक है। बट अभी रिसीव तो हुआ नहीं, जब रिसीव होगा तो उसकी एंट्री, नेक्स्ट एंट्री ये होगी, ठीक है। इसलिए ड्यू किया जाता है क्योंकि कितने लोग पैसे दे रहे हैं, कितने लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, वो सबसे पहले हम ड्यू करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं,
ड्यू तो फिलहाल सबका पैसा है, मान लीजिए जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबका पैसा ड्यू होगा, बट हमें रिसीव के टाइम पे पता चलेगा कि कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया और कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, वो हम आगे आके ये सारी एंट्रीज सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपको जो है यहाँ पे शेयर कैपिटल, आप ये समझ रहे होंगे कि शेयर कैपिटल का पैसा क्यों ड्यू है, क्योंकि अभी ये पैसा जो पैसा आप मंगा रहे हैं वो शेयर कैपिटल का ही मंगा रहे हैं, ये आप 1000 शेयर्स इनटू 10 कर रहे हैं, ये आप शेयर कैपिटल अमाउंट है आपका, तो इसलिए पैसा किसका ड्यू होगा, शेयर कैपिटल का, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट सीख रहे हैं जो हमारा है एंट्रीज, ये ड्यू और अलॉटमेंट को लिखा रहने देते हैं यहाँ पे ड्यू, अब इसको हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमने अलॉटमेंट की सीख लिया, अब हमें फर्स्ट कॉल की सीखना है, तो फर्स्ट कॉल में भी वही है ड्यू और रिसीव्ड, समझ गए, तो आप ड्यू और रिसीव की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद अब रिसीव की एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो हमारा यहां से अमाउंट दे लेते हैं, फर्स्ट कॉल का कितना है 4 रुपए है, तो 4 इंटू 1000 हमारा 4000 हो गया, यहाँ पे भी 4000 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 4000 और यहाँ पे भी 4000 हमारा आ गया। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल की पैसा यहाँ पे ड्यू हुआ और यहाँ पे रिसीव हो गया, इसी के सेम जस्ट एंट्री क्या होगी हमारी, इसकी होगी सेकंड कॉल की होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं एंट्रीज, इसके नरेशन आप बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से आपको एंट्रीज सीख जाए आप, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नरेशन आप बुक से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉल हमारी क्या है, सेकंड कॉल 1 रुपए की है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सिंपल सा है, मैं इसको फिर यहाँ से इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फिर क्या होगा, 2 एंट्रीज होंगी ड्यू और रिसीव की, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेकंड कॉल, तो यहाँ पे होगा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना है अमाउंट 1000 शेयर्स हैं इंटू 1000, यहाँ पे भी हमारा 1000 आ जाएगा। अब रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करने की एंट्री हमको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, कितना लिख देंगे 1000 और 1000। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज हुई हैं, तो आपको पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसी तरह से ये एंट्रीज होंगी। ये एंट्री आपको थोड़ा यहाँ से ध्यान रखना होगा एप्लीकेशन पे, जो मैंने बताया कि एप्लीकेशन का पैसा आएगा उसको बैंक में जमा कर देते हैं, तो डेबिट जो बैंक में पैसा जाएगा, तो अगर हम एंट्री करें बैंक में पैसा भेज रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, बैंक हमारा रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता था टू किससे पैसा है, शेयर एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक। फिर उस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाता था। तो ये आप बेसिकली इस स्टेप पे आप 2 एंट्री आपको ध्यान रखनी कि पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा और उसको फिर हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद ये जो एंट्रीज हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारी एंट्री सेम एज इट इज होती हैं, ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड रिसीव्ड। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको जनरल एंट्रीज सारी क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये शेयर्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको इक्विटी भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहाँ पे इक्विटी भी लिख सकते हैं। जो शेयर्स बोलेगा, शेयर्स कैपिटल को शेयर इशू कर रहा है तो शेयर, अगर इक्विटी शेयर बोल रहा है लिख के, मतलब वहां पे इक्विटी शेयर बोल रहा है तो आप इक्विटी शेयर लिख दिए, अगर शेयर इशू बोल रहा है तो शेयर इशू लिख दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके रिगार्ड में। आई होप सो आपको समझ में आएगा कि जनरल एंट्रीज कैसे फ्रेम होती हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप एक बार ध्यान से
आप इन सबको नोट कर लिया होगा, आई होप सो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, हम आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।